गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एग्जाम्पल नंबर 3। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है एग्जाम्पल। इन फिगर 6.11 ओपी, यहाँ पे मैंने डिनोट नहीं किया ओपी, तो सबसे पहले हम डिनोट कर देते हैं ओ। ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, ये चार रेज हैं जो एक कॉमन पॉइंट ओ से निकल रही हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि पी ओ क्यू, क्यू ओ आर, एस ओ आर और पी ओ एस, ये चारों एंगल का जो सम है वो होगा 360। ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखो, कोई भी लाइन आपको ऐसी है जो दो रेज आपको मिल रही हो और एक लाइन फॉर्म कर रही हो, नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी हम लीनियर पेयर लगा पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि देखो ओ क्यू इस डायरेक्शन में है, ओ आर इस डायरेक्शन में है, ओ पी इधर है तो ओ एस इधर है। कोई भी दो रेस इस तरीके से नहीं है कि एक लाइन को फॉर्म कर सकें। अगर ऐसा होता कि दो रेस एक लाइन को फॉर्म कर रही होती तो हमें ज़रूरत ही ना होती, हम सीधे कंस्ट्रक्शन के बिना ही अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते थे। तो हम ऐसा करते हैं कि एक रे और बना लेते हैं जिससे कि दो जो रे हैं वो मिल करके एक लाइन को फॉर्म करें। ठीक है, तो जैसे ओ क्यू है, तो अब यहाँ से मुझे ओ क्यू दिखाई दे रही है। अगर मैं ओ क्यू के अपोजिट में एक लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ और इसका नाम दे देते हैं हम क्या, ओ टी। ठीक है, तो ओ टी हमने इसका नाम दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन हमें मिल गई, उसके ऊपर रे लेकर के लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसी तरीके से ये जो है प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, इसके अलावा इसका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो ओ टी हमने बना लिया। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि अगर हम मान लें टी ओ क्यू इज़ अ लाइन, टी ओ क्यू ये जो लाइन है वो टी ओ क्यू है, और उस पर हमने मान लिया कि जो ओ टी है, ओ टी कहाँ, ओ पी कहाँ है, ओ पी ये, ओ पी क्या है, उस पर रे है। OP is a ray on line TOQ। ठीक है, TOQ एक लाइन है और OP उस पर रे है। तो अब आगे का स्टेप क्या होगा, OP अगर रे होती है और एक लाइन के ऊपर वो जारी होती है तो उस रे के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जितने भी एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि TOP और POQ का जो सम है वो 180 होगा। TOP मतलब इस वाले एंगल का, और POQ का सम क्या होगा, 180 होगा इस वाले एंगल का। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि OP क्या है, रे है, और TOQ क्या है, लाइन है। तो हमने लिख दिया इस तरीके से कि TOP प्लस POQ जो है उनका सम क्या होगा, 180। यहाँ से हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी लाइन का यूज़ करते हुए, TOQ लाइन का यूज़ करते हुए दूसरी तरफ रे देखेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमें एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो एंगल पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। अगर आप देखो तो पूरी तरह क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, और जो सर्कल का सम कितना होता है, वैसे भी 360 होता है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अगर हम फिर से OS को ले लेते हैं, अगर हम लिख लें कि OS इज़ अ रे ऑन लाइन TOQ, देन एंगल TOS प्लस एंगल SOQ 180 का होगा। देखो कैसे, कौन कौन से एंगल्स की बात कर रही हूँ मैं, एक तो TOS और SOQ, ये जो एंगल हैं दो, एक तो TOS एक SOQ, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई। अब आप ये देखो कि SOQ जो एंगल है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। SOQ एंगल मिलकर बना हुआ है SOR और ROQ से, यही बात है ना। तो हम लिख लेते हैं एक बार कि SOQ बराबर किसके है, SOR प्लस ROQ के सम के, SOR और ROQ के सम के। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि जो एंगल हमें प्रूफ करने हैं वो चार एंगल में से ये दोनों एंगल्स भी हैं।
इसलिए हमें लिखा, नहीं तो हम इसको डायरेक्टली भी ले सकते थे कि SOQ पूरा एक एंगल ले लिया, लेकिन हमें SOR भी चाहिए और हमें ROQ भी चाहिए, इसलिए हमने इस चीज़ को अलग से लिखा है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि TOS और SOQ की जगह क्या लिख दिया हमने, SOR प्लस ROQ, ये चीज़ हमने लिख दी ना, किससे, इक्वेशन 2 में इस पूरी की पूरी वैल्यू को SOR और ROQ को SOQ की जगह पे हमने पुट कर दिया, बस यही हमने किया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 180 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर हमें क्या मिल गई, हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 का सम देखो आप, इधर भी 180 और इधर भी 180 है, अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो कितना सम हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना। तो 360 अगर हमें सम दिखाई दे रहा है और अगर हम इनको ऐड कर दें, इधर लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड होगा, तो TOP एक एंगल मिल रहा था हमें, TOP, ठीक है, और POQ, ये सारे एंगल्स का सम ही तो ये आ रहा है, 5 एंगल्स ही फॉर्म कर रहे हैं, 5 एंगल को हम जोड़ देते हैं, तो एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू 360। ठीक है, ये पांचों एंगल्स क्या हैं, इन पांचों एंगल्स का सम क्या आ जाएगा, 360। तो आप अब जरा देखो, TOP ये रहा आपका, POQ क्या है, POQ ये रहा, QOR ये रहा, TOS और SOR, ये पांचों एंगल को हमने जोड़ा तो 360, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। बट हमें जो एंगल्स प्रूफ करने हैं वो करने हैं POQ, QOR, SOR, POS। तो जो जो एंगल है हमारे पास एज इट इज़ उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, जैसे कि हमें SOR एज इट इज़ मिल रहा है तो SOR तो हमने ले ही लिया, अब हमें QOR चाहिए तो QOR भी हमें एज इट इज़ मिल रहा है तो हमने QOR भी ले लिया। अब हम जरा ध्यान से देखते हैं कि POQ भी हमें एज इट इज़ मिलता है तो ये भी हमने लिख लिया। तो TOP मतलब ये वाला एंगल TOP और TOS मिलकर क्या बना रहे हैं, POS बना रहे हैं ना, एक मिनट, POQ सॉरी, हाँ, तो POS बना रहे हैं और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, इन दोनों की जगह पे POS हम लिख सकते हैं, तो इनका सोल्यूशन आ गया 360। क्या है यार, आप 5 मिनट भी नहीं संभाल सकते।